बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 10th यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3। आज हमने पढ़ना है जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई शख्स कारोबार करता है तो उसे प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, यानी नफा भी होता है और नुकसान भी होता है। हमने पढ़ना है जी प्रॉफिट किस तरह मालूम किया जा सकता है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कितने परसेंट हुआ है, और इसी तरह लॉस कैसे मालूम किया जा सकता है, यानी नुकसान, और अगर नुकसान हुआ तो वो कितने परसेंट हुआ। आज हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट पढ़ना है जी। हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम किस तरह निकाल सकते हैं जी? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने में हमने चीज बेची है और कितने में हमने चीज खरीदी है। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को हम पी से भी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को हम एस पी और कॉस्ट प्राइस को हम सी पी से लिखते हैं। और अगर हमने मालूम करना हो कि प्रॉफिट परसेंट यानी कितने परसेंट नफा हासिल हुआ, तो हम लिखते हैं जी प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी प्रॉफिट परसेंट। इसी तरह आगे हमारे पास है जी लॉस। अगर हमने लॉस मालूम करना हो तो हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितने में हमने चीज खरीदी है और कितने में हमने चीज सेल की है, कितने में हमने चीज बेची है। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है जी लॉस, यानी कितना हमें नुकसान हुआ। लॉस को हम इस तरह भी लिखते हैं जी, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से भी लिखते हैं। और अगर हमने मालूम करना हो कि जो नुकसान हुआ वो कितने परसेंट हुआ, तो हम इस तरह लिखते हैं जी लॉस परसेंट, लॉस ओवर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास आ जाता है जी लॉस परसेंट। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जी। जमील परचेज अ बाईसाइकिल। जमील ने एक बाईसाइकिल खरीदी फॉर RS 6590, 6590 रुपए में। जमील ने 6590 रुपए में एक साइकिल खरीदी एंड सोल्ड इट फॉर RS 6850, 6850 रुपए में, 6850 रुपए में उसने सेल कर दी। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ये हमने लिख लिया जी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है जी 6590 रुपए, और ये हमारे पास है जी सेलिंग प्राइस, वो है जी 6850 रुपए। हमने प्रॉफिट निकालना है, हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है जी हमारे पास 6850 रुपए और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 6590 रुपए। जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 260 रुपए। ये हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट 260 रुपए। और आगे हमने मालूम करना जी प्रॉफिट परसेंटेज। नो वी फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमें पता है जी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट हमारे पास है जी 260 रुपए और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास जी 6590 रुपए, और मल्टीप्लाई हम करा देंगे जी 100 के साथ, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। 260 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया जी 2600, और नीचे हमारे पास बच गया जी 659, 659। 2600 को जब 659 के साथ हम डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3.94। ये हमारे पास 3.94 प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। उसे प्रॉफिट हुआ जी 3.94, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 4%, यानी तकरीबन उसे 4% जो है वो नफा हासिल हुआ। जमील ने एक बाईसाइकिल खरीदी थी तो हमने मालूम करना था कि उसे कितने परसेंट नफा हासिल हुआ, तो उसे तकरीबन 4% नफा हासिल हुआ। एग्जाम्पल नंबर 12 है जी हमारे पास। उमैर बॉट अ बुक। उमैर ने एक किताब खरीदी फॉर RS 850, 850 रुपए में, एंड सोल्ड इट RS
720 और इसे 720 रुपए में सेल कर दिया। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज? उसका लॉस परसेंटेज क्या है? उमर ने एक किताब खरीदी 850 रुपए में और उसे 720 रुपए में सेल कर दी, तो उसका लॉस परसेंटेज क्या है? कितने फीसद उसे नुकसान हुआ? हमारे पास है जी कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, वो है जी 850 रुपए। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 850 रुपए है। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है जी 720 रुपए। कितने में उसने बुक सेल कर दी, बेच दी? वो है जी 720 रुपए। तो उसे नुकसान कितना हुआ? लॉस है जी कॉस्ट प्राइस मैंने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 850 रुपए और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है जी 720 रुपए। कॉस्ट प्राइस से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास आ जाएगा जी 130 RS 130 130 रुपए उसे नुकसान हुआ। 130 रुपए जो नुकसान है ये कितने परसेंट बनता है, तो वो हमने मालूम करना है। तो वो हमारे पास है जी लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा जी लॉस परसेंटेज। लॉस हुआ है 130 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 850 रुपए, तो इसे मल्टीप्लाई करा देंगे हम 100 के साथ। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, ये 17 5 85 और 5 2 10, ये हमारे पास आ गया जी 130 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 260 आ जाएंगे और नीचे हमारे पास आ गया जी 17। तो जब 260 को 17 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 15.29। तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गया 15.29%। 15.29% उमर को नुकसान हुआ। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा बाट अ टॉय फॉर RS 1500। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1500 रुपए में एंड सोल्ड फॉर RS 1520 1520 रुपए में उसने बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के बाद हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है जी 1500 रुपए और सेलिंग प्राइस है 1520 रुपए। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है जी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल जो किया मिरहा ने वो 1520 रुपए में सेल किया और जो उसने खरीदा था वो उसने 1500 रुपए में खरीदा था। कॉस्ट प्राइस उसकी थी जी हमारे पास 1500 रुपए 1500। 1520 से 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 20 रुपए। मिरहा को जो प्रॉफिट हासिल हुआ वो 20 रुपए हासिल हुआ। आगे हमारे पास है जी प्रॉफिट परसेंटेज, हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। उसका फार्मूला है जी प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। प्रॉफिट हमारे पास है जी 20 रुपए और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 रुपए और मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 100। जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये नीचे ऊपर 20 है और नीचे 15 है, तो ये हमारे पास 15 ओवर 20 आ गया। इसे 5 पे डिवाइड करेंगे, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी 4 ओवर 3। जब 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1.33। तो ये हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने एक 1500 रुपए में खिलौना खरीदा था और 1520 में उसे बेच दिया था, उसे 20 रुपए प्रॉफिट हासिल हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ गया जी 1.33।